अब इस दास के इस निर्णायक प्रयत्न को, एक परमार्थी प्रयत्न को आलोचना ना समझे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। जैसे ये नकली नोट छापे जाते हैं, कोई निकम्मे टाइप के लोग दुनिया को ठगने के लिए नकली नोट बना देते हैं, छाप देते हैं 1000 का, 500 का, 100 का, जैसे भी, और सरकार उनको पकड़ती है। पकड़ के फिर कैसे निर्णय बताती है, दोनों असली और नकली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, दोनों को समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निर्णय करके बताते हैं कि डुप्लीकेट में ये डिफेक्ट है, ये त्रुटि है, ओरिजिनल ऐसा होता है। तो सरकार आलोचना नहीं कर रही थी, बहुत बड़ा परोपकार किया, ना लाखों लोग ठगे जाते, गरीब आदमी मारे जाते। तो ये दास बस इतना ही कर रहा है, अपने सद्ग्रंथ दिखाता हूँ कि ये ओरिजिनल है और ये अनुभव इन संतों का है, ये ज्ञान है, ये इनसे मेल नहीं खाता, ये डुप्लीकेट है, और ये संत भी डुप्लीकेट है, इनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो। तो क्या ऐसा मूर्ख कोई होगा? सामने देखकर तुरंत तरफ जाना चाहिए, फिर भी उनका कोई जू नहीं रेंग रही है, तो उन्होंने भांग पी रखी है इस अज्ञान की। अज्ञान का नशा उनका इतना हो गया है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये दास कह रहा है, और फिर भी उनसे चिपके बैठे हैं, उस गलत नोट को सीने से लगाए बैठे हैं। उसको फेंक और तुरंत ओरिजिनल बढ़िया ग्रहण करे, आगे पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे तो बच जाओगे। अब प्रसंग चल रहा है, ये एक हंसा देश नाम का पंथ है, और जिसके प्रवर्तक हैं श्री हंस जी महाराज, और उनके 2 पुत्र हैं। वो तो शरीर छोड़कर चले गए सन 1966 में। उनके 2 पुत्र हैं श्री सतपाल जी महाराज, जिसको ये बाल भगवान कहते हैं, उनके श्रद्धालु, और उनसे छोटे हैं जो वो श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगीश्वर कहलाते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, वहीं मैरिज कर रखी है। यहाँ वो नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। पहले तो यहाँ से ही स्टार्ट किया था उन्होंने, फिर इन दोनों भाइयों का आपस में कोई मनमुटाव होने से वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, बहुत कम आते हैं कभी कभी। तो कहने का भाव ये है दास का कि इन्होंने करोड़ों व्यक्तियों को अपने पीछे लगा रखा है, और इनको अध्यात्म मार्ग का कख भी ज्ञान नहीं, न इनको परमात्मा का पता कौन है। ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं, श्री कृष्ण जी के, और गीता जी को सत्य मानते हैं, और ये हंस नाम देते हैं, है बाहर और से अंदर, हम बाहर से अंदर, और कहते इसी को उल्टा कर लेते सो हम बन गया। फिर सो हम नाम भी जाप का देते हैं, सो बाहर हम अंदर। ये हंस नाम और सो हम नाम है कहीं गीता जी में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इस ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर त्याग कर जाता है, अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता है, तो वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ये हंस नाम देते है इनका कोई विधान, फिर है इनका शास्त्र अनुकूल ज्ञान। अभी दिखाता हूँ आपको। ये है हंस योग प्रकाश नाम की एक पुस्तक है। ये हंस जी महाराज हैं, योगीराज परम संत सतगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, प्रकाशक हैं श्री प्रेमनगर आश्रम, रजिस्टर हरिद्वार से। ये कहाँ से छपी है? ये है
प्रकाशक हैं श्री प्रेम नगर आश्रम, जवालापुर रोड, हरिद्वार से। ये छापी किसने है? मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/5, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। इतने ये देखिएगा दो शब्द, श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव परम संत योगी राज श्री हंस जी महाराज आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान के श्री कर कमलों द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई है। यह ग्रंथ विक्रमी संवत ये है 1988 1989 यानी सन 1931-1932 में लिखा गया, और संवत 1991 यानी सन 1934 में ये छप कर तैयार हुआ। अब देख लो 1934 से और आज 2012 तक 66 वर्ष तो वो हो गए, और 12 ये 78 वर्ष हो गए। 78 वर्ष हो गए ये ज्ञान चलते और ये पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या साधना बताते हैं देखिएगा इसके। अब इस पुस्तक के 212 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं, देखिएगा 212 पृष्ठ पे हंस योग प्रकाश है। 212 पृष्ठ पे हंस नाम का प्राण है, श्वास अंदर जाता है तो श्वास के साथ स्वतः ही स की ध्वनि होती है, और श्वास के बाहर आने पर हम की ध्वनि होती है। हम और स मिलकर हंस शब्द बनता है। उल्टा होने से यही हंस शब्द सो हम बन जाता है। कोई बात हुई या बताओ? कहते हैं हंस का उल्टा कर ले सो हम बन गया। उल्टा क्या करने की जरूरत है जब सीधे बता रखे। गीता में नाम ओम नाम है, नथिंग एल्स। ये बकवाद गढ़ रखी इन्होंने, कितना संसार डबो दिया। आगे देखो इसी 212 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। सोहम शब्द की ध्वनि सभी प्राणियों के प्रति श्वास में होती रहती है। इसी को अजप्पा जाप कहते हैं। इसका मानसिक ध्यान करने में मन शीघ्र ही शांत एवं एकाग्र हो जाता है और सहज समाधि लग जाती है। इसी को परमण योग या ओंकार मंत्र कहते हैं। ये खाक है। ये ओंकार मंत्र कैसे हुआ? ओंकार मंत्र तो ओम है। किसी सदग्रंथ में देख लो, ये हंस को ओंकार थोड़ा का है, ये निरी झूठ बोल रही। ओंकार का अर्थ है सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वनियंता और सर्व पालन पोषण करने वाला। हंस नाम ही सब में व्यापक है। इससे सब प्राणी जिंदगी को प्राप्त रहती है, इसलिए यही सबका आधार है। इसी के अंदर होने से हम लोग मिलकर बैठते हैं। सबका नियंत्रण करने वाला भी यही है। श्वास के साथ सहकार और हंकार का श्रवण करने से प्राण उपासना होने लगती है और इसी को आत्मचिंतन कहते हैं। हंस सब का मूल कारण है। प्राणी मरने पर भी यह कहने में आता है कि हंस उड़ गया। अब इनकी अकल देखो पुण्यात्मा। ये कहते हैं कि जब जीव मर जाता है, शरीर छूटा है, तो यूँ कहते हैं कि हंस उड़ गया। हंस तो जीव, फिर जीव उड़ गया और जीव का जीव जाप करे। धिक्कार है तुम्हारी साधना को। अपने आप क्या बता रहे हैं? इन्हों कहे हैं हंस उड़ गया। हंस में जीव गया और जीव का ये जाप करो, यानी हंस हंस जीव जीव जीव। ये कोई मंत्र है? चाहे इसने सांस से कर लो, चाहे 2 भाग कर लो इसका। जब कोई शास्त्र में सदग्रंथ पर प्रमाण नहीं। सदग्रंथ है वेद और गीता। ये भक्ति के मार्ग के और परम पिता परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोला वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये प्रमाणित सदग्रंथ है।